हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। यह हमने क्वेश्चन लिए हैं जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं और आपके जेईई मेंस के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो हमारा कोशिश यह है कि इन क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करा दूं और आपको ये भी आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट है ना, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे रिएजेंट लिए गए हैं इसमें, अच्छे अच्छे क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट लिए गए हैं जो आपकी हर एक क्वेश्चन के थ्रू नई बात सिखाएगा। ठीक है। और एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना, एक्यूरेसी के साथ, वो भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो हम क्वेश्चन के साथ प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सारे 2022 के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, हम ये क्वेश्चन ले लिए। अरेंजमेंट हमारा अलग हो सकता है, पर वही 5 क्वेश्चन है पीवाई की, पिछले वाले जो लिखे थे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या गिवन था, पहले स्टेप में Mg Et2O सॉल्वेंट था और D2 दूसरे स्टेप में D2O दिया था, डिटोरियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेगा, ये हमारा एक तरह का क्या है, RBr है मतलब, और ये हमारा Mg है। तो अगर एक हाइड्रोजन के साथ Mg दिख जाता है तो आपको फील आना चाहिए कि ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसे गिवन हो ना, तो आप क्या कर दिया करो, अगर मान लो यहाँ हमने एग्जांपल लिया RBr है और आपको मैग्नीशियम गिवन होता, तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं पता है, क्या बन जाता, RMgBr बन जाता। ठीक है। तो यहाँ पे R के प्लेस पे क्या गिवन है, ये है। तो बस इसको आप ऐसे लिख दो जैसे है, और Br की जगह पे हम क्या लगा देंगे बताओ, यहाँ पे MgBr हो जाएगा जैसे इसको। ठीक है ना, हमने लिया। अब देखो दूसरे स्टेप में हमारा क्या गिवन था, क्या गिवन था भाई, D2O। तो उसको हमने स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लिया ऐसे। ठीक है। अब देखो D2O जो था यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ से हमारा क्या है, डोनेट कर देगा ड्यूटोरियम को। कहाँ पे डोनेट कर देगा, इसको हटा के क्या कर देगा, यहाँ पे D लगा देगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे H2O होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, हाइड्रोजन आ जाता, H लग जाता, कुछ भी हो जाता। ठीक है ना। अगर अल्कोहल होता तो वहाँ से भी H आके लग जाता। बात समझ रहे हो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ पे NH3 भी गिवन होता, तो ये सब हाइड्रोजन डोनर है, तो यहाँ से H जाके लग जाता। ठीक है। अगर H2O होता तो H लग जाता, यहाँ पे D2O है तो D लग गया। और क्या हम बता सकते हैं, आपको मान लो अल्कोहल होता तो यहाँ से H जाके यहाँ पे लग जाता। ठीक है। कुछ भी हो सकता था, ये तो मैंने अलग अलग केस ले लिए ताकि आपको क्लियर रहे चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे केस में तो ये गिवन है, दिख रहा ना। तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, D लगा लिया। ठीक है, D लगा लिया। अब इसमें आपको ये भी करके गिवन था, ये कायरल है या ए कायरल है, कायरल और ए कायरल एक ऐसा कंपाउंड है। तो कायरल, अब देखो इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं। तो देखो कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है तो कैसा सेंटर है, कायरल सेंटर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन है जो कि sp3 है, और 4 डिफरेंट ग्रुप भी हैं, 1 2 3 और ये पूरा 4। तो ये कायरल है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये कैसा होगा, कायरल होगा। ठीक है, समझ में आया। और कायरल ए कायरल के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर लेनी हो तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पूरा 26 मिनट का वीडियो बना दिया है। सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताए हैं, आइडेंटिकल इन आइसोमर, मेजो क्या है, सारी चीज़ें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर्च करना, तो हमने सब कुछ बता दिया। ठीक है, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, लिख लेते हैं इसको हम। दूसरा क्वेश्चन ये लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है ना, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, उससे मत घबराइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या है, आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये गिवन है, देखो सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, तो मेटल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे ये पूरे पे PHS माइनस, इस पर नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब देखो बात आती है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये चीज़ अंडरस्टूड है, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब यह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए यहाँ पे SN2, कभी भी ये गिवन होना तो हमेशा SN2 रिएक्शन सोचना। SN2 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है।
बात आती है कहाँ पे अटैक करेगा, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वहाँ पे अटैक करेगा। तो जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है, लिविंग ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आयोडीन सबसे अच्छा है। तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ये वाला इस रास्ते पे यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो आप? तो SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 में एक बात याद रख लेना, क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन स्टीरियो चेंज हो जाता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, स्टीरियो चेंज। अगर यहाँ पे वेज है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल डैश पे हो जाएगा, सीधी बात। तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे सब लिख दो, बस यहाँ पे यही क्लू पॉइंट था, ठीक है ना, कि यहाँ पे अटैक कराना है कि यहाँ पे अटैक कराना है। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप था वहाँ पे कराना था, और ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक किया तो ये डैश पे हो गया क्योंकि ये वेज पे था, इन्वर्जन होता है, SPH हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया क्वेश्चन, ये भी जो 2022 का ही क्वेश्चन है। तब इस स्टेप में क्या है, देखो ये साइनाइड माइन, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो देखो ये लिविंग ग्रुप है, वही SN1 टाइप से रिएक्शन। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव होगा और इस पर कार्बन पे पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक किया। ठीक है ना। और ऐसे भी हम सोच सकते थे कि ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है एक साइनाइड, और न्यूक्लियोफाइल है तो लिविंग ग्रुप जहाँ पे होगा वह उससे बगल वाले कार्बन पर अटैक करा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ये अटैक जैसे ही करेगा ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, नाम ही लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, OCH3, ठीक है, और यहाँ से साइनाइड ओपन करके लिख लिया, CN लिखो चाहे साइनाइड ऐसे लिख लो। ठीक है, देखो अगले स्टेप में क्या गिवन था, अगले स्टेप में हमारा बेस गिवन था, दिख रहा है, बेस गिवन था। बेस का काम है मोस्ट HDKH+ खाना, तो मोस्ट HDKH+ कहाँ है, देखो ये हाइड्रोजन मोस्ट HDK है, क्यों, क्योंकि ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और -I भी लगा रहा है थोड़ा अच्छे से, तो उसके -I या sp के बगल वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये बेस क्या करेगा, इस H को खा लेगा, खा लिया तो खा लिया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना, वो क्योंकि वो हाइड्रोजन लेके निकल गया बेस, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, H+ लेके निकल गया। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए आपको। तो साइक्लोहेक्सेनोन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव खोजेगा, तो कभी भी अगर कार्बोनिल ग्रुप है ना ऐसे, तो हमेशा रख लेगा कार्बन पे पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव कहाँ कर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। देखो दिख रहा, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये जो जैसे था इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे ऐसे अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा, वर्कअप होके वहाँ पे H आ जाता है, H+। ठीक है ना, वर्कअप हो जाता है। ये अंडरस्टैंड है ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हो जा कर समझ जाओगे वर्कअप होना क्यों जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चार्ज स्पेसिस ना अनस्टेबल होती है, तो हमेशा अनचार्ज होना चाहिए, तो माइनस आया तो H+ वर्कअप के आ जाता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हमारा ये साइनाइड था तो इसको साइनाइड ऐसे रहेगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या गिवन था ना, अगले स्टेप में H2 और निकल गिवन था, तो ये क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, साइनाइड को रिड्यूस कर देगा, किस में, CH2 और NH2 में रिड्यूस कर देगा साइनाइड को। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से OCH3, ठीक है, ऐसे देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, साइनाइड को क्या कर देगा, CH2 NH2 में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 निकल क्या कर देता है, CN को CH2 NH2 में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमने किए। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन ये था, तो यह क्वेश्चन क्या, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमेशा क्या, ये SN2 कराएगा, वो जब SN1 SN2 बताएंगे तो वो हम बताएंगे। अभी आप इतना समझो कि अगर सामने न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे एल्किल हाइलाइड वगैरह है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ से OH- क्या करेगा, निकलेगा, OH- क्या करेगा, OH- यहाँ से अटैक करेगा इस पर, और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। अभी तक लिविंग ग्रुप वाले ही कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं कराना था। देखो
प्रोडक्ट में पूछा क्या था बताते हैं। तो यहाँ से OH पूछा था, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या था, देखो पांचवा क्वेश्चन देखो ऐसे यहाँ से, ठीक है, HBr। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये बॉन्ड हमारा ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे टूट सकता है। कभी भी HBr है सामने और एल्कीन है तो वहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, ये कार्बोकैटायन बनता है। तो अब हम दोनों तरीके से तोड़ के बताते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो क्या कहता है, अगर एरो ऐसे चला है तो नेगेटिव इधर साइड होता है और पॉजिटिव इसके टेल साइड होता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं, नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिधर ज़्यादा होती है ना, एरो उधर ही होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रख लो, बेसिक बातें। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम जीरोस पढ़ाएंगे तो उसमें सब चीज़ें एक एक बात डिटेल में करेंगे। तो देखो हम मान लो इसका नाम A दिए, इसका नाम B दिए, ठीक है। तो देखो अगर A वाले को हम बनाते हैं, बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया तो हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ बनेगा, क्योंकि टेल इधर है ना, और इधर नेगेटिव बनेगा, और जैसे ही नेगेटिव बनेगा वहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाता है ये वाला, वो हमने इसलिए हमने नेगेटिव को नहीं बनाया। ठीक है, अब देखो ये कौन सा वाला है, A वाला। अगर बी वाले को बनाते हैं तो बी वाला देखो कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये वाला हमारा कार्बोकैटायन यहाँ, और नेगेटिव ये वाला यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये कि ये कार्बोकैटायन बगल फिनाइल है। फिनाइल क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। फिनाइल क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, रेजोनेंस कैसे स्टेबलाइज है, तो बात समझ में आ रही है एक ना, नहीं है आपको। देखो ऐसे फिनाइल को आप बना लो पहले, तो देखो ऐसे 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 होगा, और यहाँ पे ऐसे है, ये कार्बोकैटायन है, दिख रहा है। अब देखो अब समझ में आया होगा रेजोनेंस क्यों, तो ये डबल कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ये कार्बोकैटायन कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो अब अगले स्टेप में जो Br माइनस यहाँ आएगा, ये Br माइनस है ना, ये H प्लस है, ये Br माइनस, ये Br माइनस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। हमारे देखो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा Br आके लग गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।